भी बताऊंगा विद्याधनी, क्योंकि आज साधु महात्मा तो मेरे दरबार में रोजाना आते हैं, रोजाना हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन आज जो साधु आए हैं उन्होंने मुझसे वचन मांग लिए हैं और वचनों में मुझे बांध लिया। महाराज कैसी बातें करते हैं? अरे आखिर वचन मांग लिए हैं तो किस चीज की कमी है हमारे पास? वचनों को तो आप झट से पूरा कर सकते हो। वो जो भी वचन भरवा करके मांगना चाहते हैं आप दिल खोल करके उनको दान दीजिए, जो वो चाहते हैं उनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। विद्याधनी मैं जानता हूँ मेरे पास में कोई कमी नहीं है। जो दान मांग रहे हैं वो ऐसा दान है कि तू सुनेगी तो तेरी छाती फट जाएगी। मैं तुझसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुन। कहिए महाराज, कहिए। आज तो साधु जी आए, दान दक्षिणा दो संतों को, जो इतना बुलाए। दान दक्षिणा दो संतों को, जो इतना बुलाए। और विद्याधनी दरबारों में, विद्याधनी दरबारों में आज तो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को, जो इतना घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को, जो इतना घबराए। तीन वचन भरवासन तोने, तीन वचन भरवासन तोने, पाछे एक सवाल करया। भोजन जिम्मा दियो संतों को, मन में कौन मलाल करा। भोजन दियो संतों को, मन में कौन मलाल करा। बुद्धि होगी भंग रे गोरी, मन नहीं बात का ख्याल करया। कैसे बात बताओ साजन, क्यों जी का जंजाल करा। कैसे बात बताओ साजन, क्यों जी का जंजाल करा। लाल करा आज तान दीप, तेरा लाल करा आज तान दीप, महलों के आप बुझाए। कैसे है मेरे है संत और कौन से वचन भराए। दान दक्षिणा दो संतों को, जो इतना घबराए। क्या कहा महाराज? कैसा दान? क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाई। यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद्याधनी, कि आज तो साधु दरबार में आए, उन्होंने तीन वचन मुझसे भराए हैं। तीन वचनों में मेरा सब कुछ ले लिया है विद्याधनी, सब कुछ ले लिया? सब कुछ ले लिया है। तेरे पास में आया हूँ क्योंकि उन साधुओं ने कोई ऐसा वैसा दान नहीं मांगा है, वचन भरा करके मेरे इकलौते पुत्र धीर धज का दान मांगा। नहीं महाराज नहीं, ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे बेटे का दान भी कोई भला करता है या कोई मांगता है? वो कोई
साधु संत नहीं है फिर तो आप उनको वापस भेजिए महाराज। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? विद्याधरणी, तेरे पास में मैं इसी सलाह मशवरा के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने वचन भर दिए हैं। और अभी तो मैंने तुझे सिर्फ पहला वचन सुनाया है कि पहले वचन में उस साधुओं ने हमारे इकलौते पुत्र धीरध्वज को माया। नहीं महाराज, मेरी बात को सुन लीजिए, आगे और क्या क्या मांगा। नहीं। एक शेर साथ में ले रे से, एक शेर साथ में ले रे से, बोले इसे जिमा दो। किसी शिकारी थे जंतु का मांस किसी शिकारी थे जंतु का मांस बोले दिखलू, बोले सुख धीरे ध्वज को इस सिंह की भेंट चढ़ा दो। पुत्र बिना कैसे जीवेंगे इनका हाल बता दो। पुत्र बिना कैसे जीवेंगे इनका हाल बता दो। कल शादी के ढोले बजे थे, कल शादी के ढोले बजे थे, अज गम के बादल छाए। हल्दी बतरा उतरा ना हो देखी मुझको बताए। कौन दक्षिणा दे कोई ना बताए। हे विद्याधरणी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर संतों ने आपसे ऐसा कोई दान मांगा था तो आपको तो पल भर के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए था। अरे संसार में ऐसा कौन संत है जो किसी की संतान को दान में मांग ले? नहीं महाराज, नहीं। हम अपने बेटे का दान नहीं कर सकते। हमारा इकलौता पुत्र, अरे हम तो उसके सहारे अपने जीवन को पूरा करते हैं महाराज। अगर उसका दान कर दिया, वो ना रहा, तो हम तो जीवित नहीं रह पाएंगे पिया जी, जीवित नहीं रह पाएंगे। हे विद्याधरणी, जो तेरी ममता बोल रही है वो ममता मेरे अंदर भी, क्योंकि मुझे पता है इकलौते पुत्र धीरध्वज को कैसे मैंने पाया है। बड़े यज्ञ हवन तप जाप किए थे जब इस इकलौते पुत्र को मैंने प्राप्त किया था। और आज हमारी हस्ती खिलती हुई फुलवाड़ी का नाश करने के लिए दो साधु आ गए हैं। विद्याधरणी, महाराज, आप भली बात जानते हैं, अभी 3 दिन तो हुए हमारे पुत्र की शादी को। अरे वो बहू आकर के हमारे आंगन में किस तरह से खिलखिला रही है, और आज आप उससे उसका सुहाग छीनने के लिए आ गए। नहीं महाराज, मैं ऐसा कोई दान नहीं कर सकती हूँ। हे विद्याधरणी, अभी तो तूने सुना ही क्या है। 2 साधु हैं, एक शेर साथ में लिए हुए हैं। वचनों में इस राजा मोरध्वज को बांध लिया है। पहले वचन में पुत्र का दान मांगा है, दूसरे वचन में मांगा है कि जो हमारे साथ में ये शेर है तेरे पुत्र का मांस खाएगा, और पुत्र को तुम दोनों राजा और रानी अपने हाथ से चीरोगे। और तीसरा वचन सुनाने से पहले मेरी छाती फटती है, क्योंकि ये साधु मारे मार नहीं रोवण दे, बेटे का मुखड़ा लोहू से धोवण दे। मार भी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि आंसू नहीं निकलने चाहिए। तीसरा जो वचन भराया है वो ये है कि मैं और तुम दोनों राजा और रानी अपने पुत्र को चीरेंगे, और चीरते वक्त अगर आंखों में आंसू आ गए तो इस शेर भोजन को नहीं खाएगा। नहीं महाराज, नहीं। आप इतने पत्थर दिल कैसे बन गए? आखिर आपने दान कर दिया, साथ में ऐसा वचन भी भर दिया कि हम दोनों माता पिता अपने इकलौते पुत्र को चीरेंगे, और आंखों में एक आंसू भी ना आ सके। नहीं महाराज, नहीं। मैंने बहुत समझाया रानी, मैंने हाथ पैर तक जोड़ लिए, लेकिन वो साधु हले नहीं हल रहे हैं। या तो मैं वचनहार होऊंगा या फिर अपने इकलौते पुत्र को खोऊंगा। रानी, मुझे सलाह दे,
मुझे पता, मैं तेरे पास में से सलाह के लिए आया। मेरी बात को सुन ले। और क्या कहा है उन्होंने? ओ न्यू बोले खुद सुत को चीरो, न्यू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में धारा हाथ कान जा खड़ा होया यो सुर के बोल हाथ कान जा खड़ा होया यो सुर के बोल आंखते आंसू जो आंखते आंसू निकल गए ना, शेर नदी में मारा। सुन सुन के थारी बात पिया तन हर थर का मारा, सुन सुन के थारी बात पिया तन हर थर का मारा। मने हाथ पैर भी जोड़ लिए री, हाथ पैर भी जोड़ लिए वे, हाले नहीं हलाए। इन हाथों से कैसे चीरे तन से बोल पिया कौन बचना रोशन दो को क्यों इतना घबराए। महाराज, हाँ रानी, आपका एक एक शब्द मुझे घाव दे रहा है। आप ये कैसे वचन भर के आ गए? संसार के अंदर कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपनी खुशी से अपने बच्चों का दान कर पाए? अरे आखिर वो संत हैं तो दुनिया की धन दौलत ये राजपाट जो वो चाहे उनको दीजिए, लेकिन मेरा पुत्र नहीं महाराज नहीं। जिसको नाजों से पाला हो, अपनी कोख में 9 महीने तक जिसका ध्यान रखा हो, अपने खून से जिसको सींचा हो, बड़े कष्टों के बाद मैंने उसको देखा है महाराज। मैं अपने बेटे का दान नहीं कर पाऊंगी महाराज, नहीं कर पाऊंगी। हे विद्याधरी, इस राजा मोरध्वज ने वचन भर दिए। तीनों वचनों में मेरा सब कुछ ले लिया है उन साधुओं ने, और मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन साधुओं से आंख मिला सकूं, अपना वचन हार कर सकूं। तो इसलिए रानी, तू बेशक से जाकर के उन संतों से नाटिया, जबकि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। अगर मैं उनके सामने गया, या तो मुझे दान देना होगा या फिर वचनहार होना। तो इसलिए मैं तेरे पास में आया हूं। मेरी बात को सुन लीजिए रानी, सुन लीजिए। मन भर लिए वचन भूल मेरी, मन भर लिए वचन भूल मेरू, बेसक्त नाटिया रानी। मैं पतिव्रता नार धर्म की नहीं करूंगी हानि, मैं पतिव्रता नार धर्म की नहीं करूंगी हानि। अब जाके उससे पूछ लिए, घर बैठी से बहू जानी। टक्कर मार मरेगी बातें हो देगी जिंदगानी, टक्कर मार मरेगी बातें हो देगी जिंदगानी। गुरु जय सिंह के हैं वही पुत्र के मोहने, गुरु जय सिंह के हैं पुत्र के मोहने, दानी वीर सताए। परमपाल सत्पुरुषों की कथा जग भर में कथाएं, दान घोषणा दो संतों को क्यों इतना घबराए। विद्याधरी दरबारों में आज तो साधु जी आए।